नई करवाई टर्बो पेट्रोल उठा के मैनुअल में ले लिया आपने। रखना है लुक्स, डेफिनेटली लुक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट आप सबसे नंबर एक प्रायोरिटी लुक्स को मत दे दो। मैं कहूँगा VW स्कोडा के भी मैनुअल आप मत लो। कौन सा ऑटोमेटिक बेस्ट है? ठीक है, टॉर्क कन्वर्टर है, CVT है। बहुत सारे यंग बायर्स जितने भी हैं, मैं पहली बात तो सबको ये एक और सलाह देना चाहूँगा, जितने भी यंग बायर्स हैं, और ये मैंने भी खुद भी ये कहीं ना कहीं गलती तो करी है शुरू में जब मैं गाड़ी ले रहा था। ठीक है कि भाई गाड़ी के लुक्स पे ज़्यादा ही दिल आ जाता है लोगों का कि गाड़ी दिखती कैसे है, गाड़ी एक्चुअल में चलने में कैसे है, उससे लोगों को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। या बहुत सारे लोग तो चलाते भी नहीं है, काफ़ी सरप्राइजिंग है। बहुत सारे लोग तो टेस्ट ड्राइव लिए बिना ही गाड़ी खरीद लेते हैं, तो फिर बाद में उन्हें पछताना पड़ता है कि भाई ये तो मैंने क्या ले लिया। तो गाड़ी खरीदते समय ये ज़रूर ध्यान दें कि गाड़ी का इंजन क्या है, कौन सा इंजन है, क्या टेक्नोलॉजी है, आपको क्या नीड है, और क्या वो इंजन टाइप जो है वो उस नीड के लिए बनाया गया है कि नहीं। दूसरी चीज़, आप ट्रांसमिशन देखो कि आपको ट्रांसमिशन चाहिए कैसा। आपको मैनुअल चाहिए अगर, तो मैनुअल में बेस्ट टेक्नोलॉजी कहाँ है, कौन सा मैन्युफैक्चरर बेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है। अगर ऑटोमेटिक चाहिए आपको, तो ऑटोमेटिक में भी आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई ऑटोमेटिक भी कौन सा ऑटोमेटिक बेस्ट है। ठीक है, टॉर्क कन्वर्टर है, CVT है। ठीक है, आप इन पे जाओ। और वो भी हर कंपनी के साथ भी है कि हर कंपनी अलग अलग चीज़ें बढ़िया देती है, अलग अलग टाइप का ट्रांसमिशन। या हो सकता है कोई एक ट्रांसमिशन कोई एक कंपनी अच्छा ऑफर कर रही हो और दूसरी कंपनी नहीं कर रही हो। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल एक दूं तो इसका एक क्लियर एग्जांपल है, जैसे कि टाटा का DCA है, ठीक है, वर्सेस Hyundai का, या फिर जो VW का DCT है, ठीक है, DSG है। तो इनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। मतलब DCA को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो DCT के साथ या DSG के साथ। काफ़ी डिफरेंट टेक्नोलॉजी है दोनों, बट टाटा उसको DCT बोलता है, डुअल क्लच ट्रांसमिशन है एक तरीके का वो भी। बट क्या वो एक्चुअल में उसके ट्रेड्स वैसे हैं, तो वो आप चलाओगे तो आपको पता चलेगा डिफरेंट गाड़ियों का। बट हाँ, आप जिस प्राइस रेंज पे गाड़ी खरीद रहे हो, ठीक है, आपका अगर बजट है 10 से 12 लाख रुपए, 15-16 लाख रुपए, या 18-20 लाख रुपए, या 25-26 लाख रुपए, कोई भी आपका बजट है, आप उस बजट में ये देखो कि इस बजट में बेस्ट इंजन वाली गाड़ी कौन सी। सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है बेस्ट गाड़ी का इंजन कौन ऑफर कर रहा है, बेस्ट टेक्नोलॉजी कौन ऑफर कर रहा है। फिर आपको देखना है बेस्ट ट्रांसमिशन ऑप्शंस किसके पास हैं, ठीक है, बेस्ट ट्रांसमिशन ऑप्शंस किसके पास हैं। फिर आपको देखना है कि बेस्ट सपोर्ट किसका है, अच्छा, कि आफ्टर सेल सर्विस किसकी सबसे अच्छी है। उसके बाद आप सारी चीज़ें देख लो कि भाई सनरूफ है कि नहीं है, फलाना फीचर्स, हीट, वेंटिलेटेड सीट्स, ये वो तमाम चीज़ें आजकल ऑफ़र हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें आप बाद में देखो। पहले ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, नंबर 1 इंजन, दूसरा ट्रांसमिशन, तीसरा आफ्टर सेल सर्विस, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी सेफ्टी। तो आजकल वैसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर सब सेफ़ कार ऑफ़र करने लग गए हैं। इनफैक्ट Hyundai ने भी, वरना सेफ़ NCAP में एटलीस्ट रेटिंग तो ले आए हैं, और आई डोंट नो कितनी सेफ़ बनाई है या नहीं बनाई है। तो ये चारों चीज़ों का ध्यान रखना है। लुक्स, डेफिनेटली लुक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट आप सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी लुक्स को मत दे दो। ठीक है, कि भाई मुझे हैरियर दिखने में बहुत तगड़ी लगती है तो मैं हैरियर ख़रीद लूँ। आप ये देखो कि हैरियर के प्राइस रेंज में जो हैरियर इंजन ऑफ़र कर रहा है, वो फिएट का डीजल इंजन, कितना पुराना डीजल इंजन है, कितनी पुरानी टेक्नोलॉजी है, और वो कब ऑब्सोलीट हो जाएगी वो टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका फ्यूचर कितना है, और क्या उस प्राइस रेंज में आप बेटर डिज़र्व करते हो या नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। उस प्राइस रेंज में मैं कहूँगा कि महिंद्रा का इंजन फार बेटर है, फार बेटर इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, पावर डिलीवरी। एफिशिएंट तो नहीं है ऑब्वियसली, पावर डिलीवरी बहुत तगड़ी है महिंद्रा की, पावर के ऊपर ट्यून्ड है इंजन। और जो टेक्नोलॉजी वो भी काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है महिंद्रा के इंजन्स की ना। तो
वो भी बात है उनमें। वो फील करोगे, आपको काफ़ी रिफ़्रेशिंग लगेगा। आप एक बार हाईवे चलाओ और एक बार आप जाके XUV 700 चलाओ, आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, गाड़ी खरीदने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि भाई टर्बो किसको लेना चाहिए, ठीक है, क्या चीज़ें गाड़ी में देखनी है आपको खरीदने से पहले, NA इंजन क्यों बेटर है, मैनुअल ट्रांसमिशन किन गाड़ियों का अच्छा है। ऐसे ही नहीं कि भाई आपने क्या किया, आपने देखा कि भाई टाटा की 5 स्टार रेटेड गाड़ी है और आपने ये भी नहीं देखा कि भाई इस गाड़ी टाटा का, आपको ये भी नहीं पता कि टाटा का मैनुअल अच्छा नहीं है, ट्रांसमिशन। आपने क्या किया, गए टाटा की, ठीक है, आई नई कर्व, आई कर्व टर्बो पेट्रोल उठा के मैनुअल में ले लिया आपने। अब हो गया वो आपके लिए सरदर्द बन गया ज़िंदगी भर का, ठीक है। एक तो टाटा का टर्बो पेट्रोल अच्छा नहीं है, पहले चीज़ टेक्नोलॉजी में। उसके बाद टाटा का मैनुअल ट्रांसमिशन भी अच्छा नहीं है, तो दूसरी प्रॉब्लम आपने अपने सर मोड़ ले ली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि भाई अगर आप कम से कम अगर एक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो दूसरी चीज़ तो सही पिक करो, ठीक है। आपने टर्बो पेट्रोल ले लिया टाटा का, और फिर आप ऑटोमेटिक लो, मैनुअल मत लो। मैनुअल नहीं सही है बिल्कुल। टाटा के मैनुअल मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूँगा, किसी को भी नहीं बोलूँगा कि भाई मैनुअल लो। दूसरी चीज़, टर्बो पेट्रोल ही मत लो, टाटा के लेने हैं तो डीजल लो, ठीक है। और NA तो वो ऑफ़र करता नहीं है, टियागो में आता है NA, अल्ट्रोज में भी आता है NA इंजन, यस, पंच में आता है। तो ये सब गाड़ियाँ बिक भी रही हैं और अच्छी भी हैं। पंच चलाओ आप, NA में ऑटोमेटिक ले लो, आप टियागो ऑटोमेटिक ले लो, ये सब गाड़ियाँ अच्छी हैं। मतलब अगर आपको लेनी है, जैसे टियागो लेनी है तो आप टियागो ऑटोमेटिक लो, मैनुअल मत लो। मैनुअल अगेन टाटा का बहुत गड़बड़ ट्रांसमिशन है, बहुत नौची है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, रिवर्स लगता नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर मैनुअल गाड़ी चाहिए तो आप मारुति सुजुकी, होंडा, टोयोटा ही कोई गाड़ी नहीं है आई थिंक उस रेंज में अपने मैनुअल, आई थिंक, हाँ, हाई राइडर वगैरह तो है, और बलिनो भी आती है टोयोटा वैसे तो, यस। तो हाँ, आप होंडा, hyundai, आप सुजुकी, टोयोटा, तो या तो आप जापानीज़ या कोरियंस पे जाओ आप। इनफैक्ट मैं कहूँगा VW स्कोडा के भी मैनुअल आप मत लो, ठीक है। VW स्कोडा के भी मैनुअल मत लो, ऑटोमेटिक ही लो उनके भी, क्योंकि टर्बो के साथ मैनुअल कॉम्बिनेशन इज़ नेवर गुड। टर्बो पेट्रोल इंजन, टर्बो इंजन के साथ हमेशा आपको ऑटोमेटिक ही लेना है, ये भी आप एक थंब रूल बना लो। और फिर आप अगर NA इंजन ले रहे हो तो NA के साथ ऑब्वियसली आपको, NA इंजन अगेन सिर्फ जापानीज़ के अच्छे हैं, तो जापानीज़ आप लोगे, जापानीज़ के, और जापानीज़ और कोरियन दोनों के अच्छे हैं इनफैक्ट, बट आप जापानीज़ के लो और उनके मैनुअल ट्रांसमिशन भी बहुत अच्छे हैं। तो ये रहेगा, आप सुखी रहोगे जीवन में, गाड़ी से तो अपने एटलीस्ट। चलो अपने हम ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जब मेरे को किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी होगा तो ज़रूर मैं बनाऊँगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हो, अगर मैं मोटिवेटेड रहा तो डेफिनेटली और वीडियो में लाता रहूँगा। तो चलो यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं, बाय बाय।